हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास में एक किताब है मैथमेटिक्स बज, है ना। क्लास 8 के लिए जो है ना ये किताब है और आज इसी के जो है ना एक चैप्टर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक बच्चे का डिमांड था कि सर हमको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया नाम का चैप्टर जो है सो उसका सॉल्यूशन आप कर दीजिए, ठीक है। तो इसी का जो है ना वो चैप्टर नंबर 14 है। तो चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 14 के सवालों को, क्या है उसमें, कैसे सवाल जो है सो बनेंगे। हाँ तो बच्चों, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 14A है इस चैप्टर का, है ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसका सबसे पहला नंबर सवाल ये कहता है कि फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ईच ऑफ हुज एजेस मेजर्स 7 मीटर, और दूसरा जो है ना दिया हुआ है 8 dm और 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि दो सवाल है, इसमें क्या निकालने हैं, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो है ना क्यूब के निकालने हैं, ठीक है। तो अगर लैटरल सरफेस एरिया की जो है ना बात किया जाए तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है सो अगर आपसे पूछा जाए, लैटरल, है ना, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग LSA भी जो है ना शॉर्ट में लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये 4 इंटू साइड स्क्वायर, और अगर साइड को A अगर लिखते हो तो A स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। और वहीं पे जो है अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अगर क्यूब की हम बात करें, जिसको आप TSA लिख सकते हो, तो ये हो जाता है 6A स्क्वायर, है ना। सवाल नंबर 1 जो था ये इसमें दिया हुआ है 7 मीटर पे जो है ना इसके लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो है सो निकाल के बताइए। तो अगर हम यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो जैसा फॉर्मूला है वो क्या है, 4A स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये जो 7 मीटर है ये क्या है, ये साइड है ना, ये साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है ना, जो हमारा A हम इसको जो है सो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 4A स्क्वायर है, यानी कि 4 इंटू A स्क्वायर का मतलब हो गया 7 मीटर इंटू 7 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, तो 7 इंटू 7 49 एंड 49 इंटू 4 196 मीटर स्क्वायर जो है ना आपका ये निकल के आ जाएगा। क्या चीज, तो LSA मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया। अब इसी में जो है सो आपको अगर TSA की अगर बात करता है, TSA ऑफ क्यूब की अगर बात करता है तो फॉर्मूला क्या है, 6A स्क्वायर है। यानी इसको जो है सो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 7 मीटर इंटू 7 मीटर जो है ना आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको जो है सो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 एंड 49 इंटू 6 कितना निकल के आ जाएगा, ये 294 मीटर स्क्वायर जो है ना आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पहला 7 मीटर पे जो है ना इसका LSA और TSA निकल के आ गया। दूसरा जो हमारा इसमें सवाल कह रहा था, है ना, ये सेकंड नंबर जो बोल रहा था, इसमें बोल रहा था आपका 8 dm, है ना, 8 dm और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 यूनिट दिया है, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये जो है ना साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपका 2 यूनिट दिया है, तो एक में कन्वर्ट कर लो। तो जैसा आपको भी पता होगा कि 1 dm का मतलब होता है, 1 dm का मतलब 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये जो है ना रिलेशन है dm और सेंटीमीटर में। तो इसको जो है ना कन्वर्ट करोगे तो 8 dm, है ना, सो 8 dm और 5, यहाँ dm कर दीजिए 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 इंटू 10 प्लस 5। अब ये पूरा क्या हो गया सेंटीमीटर में, यानी कि ये टोटल जो है ना 85 सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर में अगर हम लोग निकालते हैं इसको तो हमारा जो है ना LSA, पहले हम क्या निकालेंगे, LSA निकाल लेंगे। तो LSA जो है सो LSA का फॉर्मूला क्या है, तो 4A स्क्वायर है, यानी कि 4 इंटू A स्क्वायर मतलब 85 सेंटीमीटर इंटू 85 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो है ना कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये कैलकुलेशन जो है आपको निकल के आने वाला है कितना, तो 85 इंटू 85 इंटू 4 जब आप ये करोगे कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 289,000
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है ना आपका ये LSA निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो है ना अगर हम बात करें इसके TSA की, है ना, तो TSA में जो है सो क्या है 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 85 हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 43,350 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर, ठीक है। कभी भी एरिया निकालेंगे तो यूनिट पे पावर 2 जो है ना देंगे, ये इसका जो है ना यूनिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपका ये वाला आंसर आपका LSA और TSA इस दोनों केस में जो है सो निकल गया, और इसी के साथ में सवाल नंबर 1 भी जो है सो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल यानी कि सवाल नंबर 2 पे। चलो बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। कहता है लेंथ, ब्रेथ एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। यानी कि हाइट निकालना है क्यूबॉइड से, जो है ना क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो मैंने इन्फॉर्मेशन जो है सो लिख लिया हुआ है कि लेंथ जो है सो क्यूबॉइड का 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 दिया है और सरफेस एरिया जो है ना ये दिया हुआ है। अब अगर सरफेस एरिया के फॉर्मूला की बात करें हम क्यूबॉइड का, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जो आपका जो है ना कितने के बराबर में है, ये 13,500 के बराबर में दिया हुआ है। अब यहाँ से जो है ना सिंपल आपको क्या करना है, ये एक इक्वेशन टाइप का बन गया, है ना। तो इस इक्वेशन में देखोगे कि ये 2 जो है ना ब्रैकेट के बाहर है, इकलौता है, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको डायरेक्ट इधर भेज दो। और ये जो अंदर में जो भी आपके जो है ना ये दिए हुए हैं डायमेंशंस, इसके वैल्यूज यहाँ से पुट कर दो इसमें। तो लेंथ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 15, और ब्रेथ की अगर बात करें तो 10 इंटू कर देंगे, प्लस ब्रेथ हमारा जो है सो 10 है, हाइट नहीं दिया है, हाइट ही निकालना है तो हाइट को h ही रहने दो। अगेन यहाँ पे जो है सो हाइट नहीं है, और इनटू लेंथ का जो वैल्यू है 15 वो डाल दीजिए। इधर मैंने क्या कहा था कि 13,500 को जो है ना डिवाइड कर दो किससे, 2 से, ये वाला 2 इधर आकर के डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इधर जो है सो कैलकुलेशन देखो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 150 अब प्लस ये 10H प्लस ये जो है सो 15H, और इधर जो है ना कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 13,500 को जो है ना 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 6,750 जो है ना निकल के आ जाएगा। अब इधर कैलकुलेशन ही तो है, यहाँ पे जो है ना ये 150 जो है सो अब क्या है, ये इधर एडिशन में है, उधर जा करके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10H यहाँ है और 15H यहाँ है, तो टोटल हो गया हमारे पास में टोटल ये 25H इक्वल टू में 6750 में से इस 150 को जो है सो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। तो इधर जो है ना अब H की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इधर 6,750 में से अगर 150 घटा देते हैं तो ये हमारा 7 में से 1 को घटा लो तो ये 6 हो जाएगा, और इधर जो है ना ये 6 रहेगा। अब ये 25H को क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आकर के ये डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना अगर H की हम वैल्यू निकालेंगे तो H बराबर 25 से इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास में जो H निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 264, ठीक है ना। चूंकि सारा कैलकुलेशन जो है सो सेंटीमीटर में हुआ है तो हमारा हाइट जो है ना निकल के आ जाएगा ये 264 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो इस वाले सवाल में हमारा हाइट यहाँ पे निकल गया। तो इसको यहाँ पे लिख लेना, एक स्टेटमेंट जो है ना लिख लेना, सो रिक्वायर्ड हाइट इज 264 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो आपका बन के तैयार हो गया। बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल संख्या 3 पर। बच्चों सवाल नंबर 2 तो तुम लोगों ने गड़बड़ कर लिया है ना, यहाँ है 1300 और तुमने करवा दिया हमसे 13,500। चलो करेक्शन करके जो है ना इसको भी बना ही दे रहा हूँ, है ना। तो चलिए फिर से देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो करेक्शन करके जो है ना वैल्यू मैंने जो है सो यहाँ पे ले लिया फिर से, ठीक है। बनेगा तो इसी तरीके से, तो चलो यहाँ पे जो है ना वैल्यूज को पुट करो अब, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला जो है ये डाल लो, तो 2 इंटू LB BH प्लस HL जो 1300 के जो है ना बराबर में होगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 को इधर भेजो और इसमें वैल्यूज को डालो। तो L तुम्हारा कितना है, तो ये 15 है, ब्रेथ 10 है, फिर
10 गुना हाइट तो है नहीं, निकालना है, और प्लस फिर से यहाँ पे हाइट और इंटू लेंथ 15 है ना। ये 1300 को जो है सो क्या करोगे, 2 से जो है ना भाग दे देना। ठीक है, इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 150 प्लस 10h प्लस 15h और इक्वल टू में ये हो जाएगा तुम्हारा 650। ठीक है, इधर आइए फिर से 10 15 25h और इधर 650 और माइनस जो है ना 150। ठीक है, इस तरीके से जो है सो करोगे काम तो यहाँ पे h की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, इसको इससे घटाओ तो घटाने पर जो है ना ये हो जाएगा 500 और ये 25 इधर आकर के क्या करेगा भाई साहब को डिवाइड, तो 25 से इसको क्रॉस करो कितना तो 20, यानी कि h जो है सो हमारा कितना निकल के आ रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर है 20 सेंटीमीटर है ना। तो इस तरीके से बना लेना है, लास्ट में लिख देना फिर से कि रिक्वायर्ड हाइट इज 264 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे 13,500 पे जब बनाओगे ठीक है तो यहाँ पे जो है ना हाइट 264 ही आएगा, इसलिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं बना हुआ, इंफॉर्मेशन गलत होने के साथ में जो है ना इस तरीके से बन गया। ठीक है ना, तो ऐसे जो है ना ये वाला सवाल आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी के साथ में जो है ना चलते हैं हम लोग आगे और बढ़ते हैं अपने अगले नंबर सवाल 3 पे है ना। तो 3 नंबर सवाल के को लेकर मैं आता हूँ, तो वेट करिए और रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करिएगा है ना। तो चलिए 3 नंबर सवाल के साथ में मुलाकात होती है। चलो बच्चों, 3rd नंबर सवाल आप देखेंगे तो कहता है फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर है ना। यानी क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ है, अब इसका एज निकालना है मतलब साइड निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, तो मैंने इसका जो इन्फॉर्मेशन था वो तो लिख लिया है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है सो 600 मीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे अब सिंपल आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका 6a⁴ है ना, इक्वल टू में आप लिखेंगे 600 है ना। फिर ये 6 इधर आकर के 600 को क्या करेगा, तो ये इसको जो है ना डिवाइड कर लेगा। ठीक है, डिवाइड करेगा तो कटने के बाद में कितना आएगा, तो ये 100 जो है सो निकल के आएगा। अब आपको a का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर हम भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100, और आपको भी पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आता है, तो 10 निकल के आता है। और ये जो 10 है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एज ऑफ द क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है ना लास्ट में एक लिख देना, सो द रिक्वायर्ड एज ऑफ क्यूब इज कितना है, तो 10 मीटर में है, तो मीटर में जो है सो इसको आप लिख देंगे 10 मीटर। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है ना बन जाएगा। छोटा सा सवाल था, इजी था, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो है ना हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल, और वो होगा सवाल संख्या 4। चलिए बच्चों, अगला नंबर सवाल हमारा सवाल नंबर 4 को जरा देख लेते हैं। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। तो ये सवाल भी इसी की तरह जो है ना ये बनेगा। ठीक है, इसमें भी सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है। तो चलो देखते हैं, इसको फटाक से बना लेते हैं है ना। तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन जो है सो लिख लिया हुआ है। अब TSA का फॉर्मूला जैसा कि आप जान रहे हो ये 6a² होता है, तो यहाँ पे लिख दो 6a² इक्वल टू जो है ना ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो है a² निकालेंगे हम लोग तो 150/6 हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स में कटेगा, तो ये 25 टाइम्स में जो है ना ये कट जाएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालना है, तो a इक्वल टू रूट अंडर में 25, और आपको भी पता है कि a जो है सो 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना इसका एज निकल गया है ना, इसका एज तो निकल गया। तो यहाँ पे लिख देना रिक्वायर्ड एज ऑफ क्यूब है ना, क्यूब इज 5, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर डाल देना। ठीक है ना। एक चीज और आपको मैं इस क्वेश्चन में जो है सो बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन आंसर में जो है ना आपके दे दिया है वॉल्यूम को भी निकाल के। तो अगर वॉल्यूम आप निकालना चाहें तो यहाँ पे अगर आप जो है सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो यहाँ जो है ना मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब
जरा फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है, तो ये होता है a का पावर 3, ठीक है ना। अब यहां से a का पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि आप जो है ना 5 सेंटीमीटर पे पावर 3 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो 5 को 3 बार जो है सो मल्टीप्लाई सिंपल कर देना है, ये निकल के आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि वॉल्यूम निकालो, लेकिन आंसर में आंसर दे दिया है बिना क्वेश्चन का ही, ठीक है। तो अगर आपको निकालने की इच्छा हो तो ये फॉर्मूला डाल करके इस तरीके से निकाल लेना है ना। तो ऐसे जो है ना सवाल नंबर 4 जो है सो आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 5 पे। हाँ, अगला नंबर सवाल हमारा 5 नंबर ये कहता है कि अ क्यूबॉइड हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 50 स्क्वायर मीटर, है ना, एंड इट्स लैटरल सरफेस एरिया इज 36 स्क्वायर मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, ठीक है ना। बेस का एरिया, क्यूबॉइड से सवाल है जिसका लैटरल दे दिया है आपको कितना 36 और टोटल दे दिया है 50, है ना। बेस का एरिया निकालना है, तो बेस का एरिया अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, सो इस क्वेश्चन में जो है सो आपको देखना है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो यहां पे आप देख रहे हो कि मैंने जो है ना अपना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से लिख लिया कि लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 36 दिया हुआ है। तो लैटरल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला आपसे जो है सो पूछे तो क्या बताओगे, तो ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, जो आपके जो है ना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर में है। और टोटल सरफेस एरिया की अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला जो है ना ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल, है ना। और ये 50 के जो है ना बराबर में आपको दिया हुआ है। अब यहाँ सवाल उठता है कि एरिया ऑफ बेस की बात कर रहा है, बेस का एरिया, तो बेस हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर में देखें इस फॉर्मूला के अंदर में, तो L इंटू बी जो है ना लेंथ इंटू ब्रेथ, यही जो है सो आपका हो जाएगा क्या चीज, तो ये बेस का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है जरा हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसको जो है ना अगर इस फॉर्मूला में इसको अगर हम ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो है ना काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इस फॉर्मूला को जो है ना थोड़ा सा हम लोग डिराइव करते हैं। तो डिराइव क्या करना होगा, ये 2 तो बाहर में सबको मल्टीप्लाई करा, इसको भेज दो इधर, ठीक है ना। हमें निकालना है L इंटू बी का जो है ना वैल्यू निकालना है, या फिर भेजो नहीं छोड़ दो, अभी जो है ना देख लो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। तो 2 इंटू एल बी, 2 इंटू बी एच और प्लस 2 इंटू जो है ना ये हो जाएगा एच एल, इक्वल टू में जो है ना 50, ये हटाओ अभी यूनिट, ठीक है। अब इधर 2 इंटू ये एल बी जो दे रहा है और इधर में इस दोनों में जरा देखो तो क्या क्या जो है सो आपको मिल सकता है। तो इस दोनों में जो है ना आपको जो मिलेगा कॉमन, वो क्या मिलेगा, एक तो 2 तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा जो है ना ये h भी मिल जाएगा, ठीक है। तो और अंदर में b प्लस एल और h को मैं अगर इधर लिख दूं, कहोगे कि सर इधर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इधर लिख रहा हूं किस लिए वो भी बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये b छूट गया है ना। अब देखो इस फॉर्मूला को जो है ना जरा मैच करो, तो ये वाला फॉर्मूला क्या तुम्हारे इस लैटरल से मैच कर गया, है ना, मैच कर गया ना। और इधर क्या बच रहा है 2 इंटू एल बी, तो ये 2 इंटू एल बी जो है एक्चुअली में क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया जो है ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, यानी कि साइड के जो है ना 4 वॉल होंगे उसी का जो है सो ये एरिया है। एरिया ऑफ टॉप और बॉटम जो है सो रह जाता है, तो यही जो है ना एरिया ऑफ टॉप और बॉटम की कहानी है। तो इसमें बेस पूछ रहा है तो एल इंटू बी जो है सो बेस हो जाएगा, और टॉप का भी यही होगा, इसलिए 2 टाइम्स से बाहर आ गया, ठीक है। अब इसका जो है सो वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू एल बी आप प्लस इसका वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट जो है ना आप पुट करेंगे 36 इक्वल टू में हो जाएगा 50, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो 2 इंटू एल बी इक्वल टू में 50, अब माइनस 36 कर दोगे, ठीक है। तो L इंटू बी जो है सो आपका क्या निकल के आ जाएगा, घटाइए, तो ये 14 और ये 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इस तरीके से जो है सो हो जाएगा। इधर में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो L इंटू बी जो है सो आपका निकल के आ जाएगा, इसको इससे क्रॉस कर लो तो ये 7 निकल के आ जाएगा, यानी कि 7। चूंकि L इंटू बी क्या है, ये भी एरिया ही है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है ना ये काम रहेगा। अब सिंपल ये जो है ना क्या हो गया, तो एरिया ऑफ बेस इसको तुम लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड, ये कितना है, तो 7 सेंटीमीटर
स्क्वायर जो है ना आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो है ना सवाल आपका बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको किसी दूसरे मेथड से बना सकते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। और देखो फॉर्मूला में जो है ना थोड़ा सा काम हमने किया और सवाल जो है सो बन गया। ठीक है, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, है ना। तो इसी के साथ में आज के इस क्लास को जो है ना हम लोग करते हैं समाप्त। लेकिन समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि बेटा फिर से आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है ना जरूर करना है। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा जो है ना कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना कि आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सवालों के साथ में मुलाकात होगी। तब तक इन सवालों का प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे सवाल हैं, एग्जाम के पर्पज से जो है ना ये सवाल सब जो है सो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक गुड बाय।